नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों अतिरिक्त डॉर्मेट्री का लोकार्पण। 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास। साथ ही ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रति छात्र छात्राओं के लिए 1200 की धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरण। आइए जानते हैं किन किन योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने लगाई मुहर। सुने क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि इन्होंने जब पढ़ा था, याद करना है, बीएड या एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहां पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहां पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर यह भी देखें कि रिजल्ट क्या है, कि निपुण का आकलन किस रूप में उसे करना है। पहली क्लास का कैसे, दूसरी क्लास का कैसे, तीसरी क्लास का कैसे, चौथी क्लास का कैसे, पांचवी क्लास का कैसे, और फिर उसी फॉर्म में उसको मांगिए। आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र और शिक्षक का रेशियो, उसको हम हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। और मेरा मानना है, मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी शिक्षकों से इस बारे में अपील करूंगा। आप एक शिक्षक हैं, जितनी मेहनत करते हैं, देखिए आप ही के साथ के शिक्षक हैं जिनको आज यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। आप ही के साथ के शिक्षक हैं, इन्होंने अच्छा किया है, सम्मानित हो रहे हैं। और ये सम्मान एक मंच की एक औपचारिकता होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है जो उनके द्वारा जिन बच्चों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन बच्चों के भविष्य को समझाने और संवारने का काम हो रहा है, यही बच्चे जीवन भर उन्हें स्मरण करेंगे और अपने उस समय जब वह किसी पद और किसी पोजीशन पर जाएंगे तो उन शिक्षकों का स्मरण उनके मन में सदैव होगा। हमें अपने आप को इस रूप में बनाना है कि आप देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये महती जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, ईश्वर प्रदत्त जो ये आपके पास एक हथियार है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के इस प्रवर्तमान कार्यक्रम के साथ जोड़िए, उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। याद रखना, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति उसको अनावश्यक जाया करता है और स्वयं काल के प्रवाह का शिकार हो जाता है। हमें काल के प्रवाह का शिकार नहीं होना है, बल्कि इसके अनुरूप उससे 2 कदम आगे चल करके, आगे बढ़ करके जो दायित्व हमारे पास है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं, उन बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, बैग, स्वेटर, इन सब के लिए 1200 रुपए की DBT के माध्यम से उन तक भेजने की तैयारी हुई है, एक साथ भेजा गया है। आप याद करिए, हमने जब आंकलन किया था
ये सभी चीजें हम अगर उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस है, स्वेटर है, स्कूल बैग है, जूता मोजा है, स्टेशनरी है, तो हम लोगों ने जब आकलन किया था तो हम लोगों ने देखा कि इस पे कुल खर्च होता है लगभग 900 से 1000 रुपया। फिर ये हुआ कि भाई इसमें थोड़ा सा और धनराशि बढ़ा करके देंगे तो आसानी से और भी अच्छा ले सकते हैं। उसको बढ़ा करके 1200 रुपया किया गया और अब बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और आज डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उन बच्चों के अकाउंट में यहां पे हस्तांतरित किया गया है। मैं इसके लिए उन सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई दूंगा जिन बच्चों के लिए धनराशि जा चुकी है। जो बच्चे जुलाई में अपना नामांकन कराएंगे उसका तत्काल आप वहां से नामांकन करवा करके अगर यहां भेजेंगे तो उसका पैसा भी जुलाई में फिर यहां से बेसिक शिक्षा परिषद से उनका पैसा धनराशि चला जाए। लेकिन जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि जिस गांव में विद्यालय है, जिस गांव में विद्यालय है, उस गांव के विद्यालय को उस गांव और उसके अगल बगल के किसी भी विद्यालय में, किसी भी घर में कोई बच्चा ऐसा न हो जो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसको स्कूल जरूर लेकर के आइए आपका समाज पे। और मुझे लगता है कि अपने इस नैतिक उत्तरदायित्व को एक शिक्षक के रूप में हमें निर्वहन करना होगा। हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक अभियान चलाएं जुलाई प्रथम सप्ताह में, स्कूल चलो अभियान का। अच्छा होगा प्रधानाचार्य आधे घंटे पहले स्कूल में आ जाए, शेष अध्यापक गांव में एक राउंड लगा करके फिर समय पे विद्यालय आ जाए। एक एक घर में पूछो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन कौन गए हैं, जो नहीं गए हैं क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है, बस आपका इतना पूछना पर्याप्त है। गांव की जो आपकी समिति है, विद्यालय समिति है, उस समिति को भी इसके लिए तैयार करिए, ग्राम पंचायत को तैयार करिए, गांव में एक माहौल बनाइए। पहले दिन विद्यालय खुलने पर गांव के ग्राम प्रधान से और स्कूल की ओर से भी लोगों को कहिए कि भाई जो नए बच्चे आते हैं उनके अभिनंदन की तैयारी होनी चाहिए, ढोल नगाड़ा बजा करके उन बच्चों की तैयारी करिए, टीका लगाइए, उनको अच्छा विद्यालय में मिड डे मील उस दिन उपलब्ध करवाइए। एक माहौल दिखना चाहिए, गांव गांव में इस प्रकार का माहौल दिखना चाहिए। गांव गांव में फिर स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। अगर बेसिक शिक्षा परिषद गांव के अंदर किसी दिन ये कहे कि साहब स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, कितना अच्छा मैसेज जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद करा रहा है, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर, गांव के प्रधान भी हैं, उनके सभी सदस्य भी हैं, पूरी ग्राम सभा भी है, वे सभी अभिभावक भी हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई के अभियान के साथ जुड़े हैं, क्योंकि सफाई होगी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। गंदगी रहेगी तो सबसे पहले हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उसकी चपेट में आएंगे। इसलिए इस बीमारी को ही हम दूर करना चाहते हैं। बीमारी के उपचार के बाद का समय बाद में आएगा, पहले हम उस बीमारी को पनपने ही नहीं देंगे। अगर यह संकल्प बेसिक शिक्षा परिषद भी उठा ले तो हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय, हर वार्ड, सबसे अच्छा नेटवर्क तो आपके पास है, सबसे अच्छा हर गांव तक आप फैले हुए। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब? 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं।
और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला लायक नहीं बचते हैं। कैंप के माध्यम से अभी हमें प्रयास करना चाहिए। इस समर कैंप विभिन्न प्रकार की इंडोर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका 10वां संस्करण होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 21 जून को हर बेसिक शिक्षा परिषद, हर कंपोजिट विद्यालय, हर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभी से तैयारी हो और अभी से प्रशिक्षण हो। योग का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने तैयार किया है, उस प्रोटोकॉल को लेकर के अभी से प्रशिक्षण तैयार हो, अभी से प्रशिक्षित योग शिक्षक वहां तैनात हो, और फिर 21 जून के लिए बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को, उच्च शिक्षण संस्थानों को, प्रदेश भर के हर संस्थान को रिकॉर्ड मात्रा में विश्व योग दिवस के अवसर पर अपने अपने संस्थानों के साथ जोड़ना चाहिए। अभी से इसकी तैयारी होनी चाहिए। समर कैंप ये बच्चों के अंदर की प्रतिभा को तनाव मुक्त करने के माध्यम से एक मंच मिलेगा। इंडोर एक्टिविटीज, वो कैरम भी खेल सकता है, टेबल टेनिस भी खेल सकता है, बैडमिंटन खेलने की सुविधा भी उसको दीजिए, योग की क्लासेस भी वहां लगाइए, संगीत का वादन, गायन, नृत्य, नाटक, इन सभी कलाओं के बारे में भी उसको प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ना चाहिए। और फिर अभी प्रशिक्षण दीजिए। इस प्रशिक्षण का एक प्रतिस्पर्धा में जब आप स्कूली गेम्स शुरू करें नवंबर दिसंबर में, एक सप्ताह का कार्यक्रम केवल इसी के लिए जारी करिए। विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर। अगर आप ये 4 स्टेजेस में स्पोर्ट्स की, संगीत की, अन्य एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ उस बच्चे की, आवश्यक नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में ही पारंगत हो,